एनसीआर का पहला रियल एस्टेट सेक्टर का वेब न्यूज चैनल स्टेट न्यूज, जो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी खबरें ही दिखाता है। स्टेट न्यूज के खास शो जिसका नाम है वॉइस ऑफ RWA। इस शो के जरिए हम हर शनिवार शाम 5 बजे गुरुग्राम की एक सोसाइटी की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को आखिरकार क्या परेशानी है, उन परेशानियों को हम प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। अगर आप भी परेशान हैं या आपकी भी सोसाइटी में कोई परेशानी है, या फिर बिल्डर से यहाँ के रेजिडेंट परेशान हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज को भी वॉइस ऑफ RWA शो के जरिए सरकार तक जरूर पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास शो को। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की एक ऐसी ही सोसाइटी की जो कहने को पॉश सोसाइटी है, लेकिन इस पॉश सोसाइटी में गेट से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इस सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या है पानी का रिसाव। आज पूरी सोसाइटी कैसे पानी पानी हो रही है और क्यों यहाँ की RWA बिल्डर से 25 करोड़ रुपए मांग रही है। आखिर कौन सी है ये सोसाइटी और क्यों यहाँ के लोग अब बिल्डर और प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं, दिखाएंगे हम इस खास शो के जरिए। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 102 की इमार गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। किस तरह से यहाँ के रेजिडेंट अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि करोड़ों रुपए के फ्लैट उन्होंने अपने जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को जोड़ कर लिया था, कि उनका एक अच्छा और बेहतर जीवन एक पॉश सोसाइटी में कटेगा। लेकिन अब ये पॉश सोसाइटी उनके लिए पानी वाली सोसाइटी बन गई है। दरअसल इस सोसाइटी के गेट से ही पानी की शुरुआत हो जाती है, और इस पानी की शुरुआत अब लिफ्ट के साथ साथ बेसमेंट और लॉबी में भी आने लगी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग लगातार जर्जर होती जा रही है और बेसमेंट के तो हालत लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। बताएंगे आपको कि आखिर क्यों एक पॉश सोसाइटी की हालत बन गए हैं, लेकिन उससे पहले इस इमार गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी की बेसिक डिटेल जान लेते हैं। सोसाइटी को इमार इंडिया लिमिटेड बिल्डर की तरफ से तैयार किया गया था और 2019 में लोगों को अलॉटमेंट दी गई थी। अगर इस पूरी टाउनशिप की बात करें तो इस पूरी टाउनशिप को 14 एकड़ में बसाया गया है, जबकि कुल टावर्स 27 हैं, जिसमें 672 फ्लैट्स हैं। तकरीबन सोसाइटी में 3000 के आसपास मौजूदा समय में लोग रहते हैं, और यहाँ एक फ्लैट की कीमत करीब करीब 1.5 करोड़ है। लेकिन अब इस पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वजह से पूरी सोसाइटी में पानी का रिसाव और बदबू वाली सोसाइटी बन गई है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र अरोड़ा है और मैं यहाँ रेजिडेंट हूँ सिंस 2019। टावर 802 फ्लैट नंबर। बेसिक प्रॉब्लम्स तो फ्लैट वाइज अगर देखा जाए तो फ्लैट्स में क्रैक्स, स्मेली वाटर इन बाथरूम्स। आप अगर बाथरूम में फ्लश ऑन कर देंगे तो खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, और इस कंप्लेंट को लेकर हम पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। एक आध मीटिंग RWA ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिफंक्ट हो गई। हमने सोचा था कि हम बहुत अच्छी, मैं तो सेक्टर 9 का रेजिडेंट हूँ, वहाँ मेरा फ्लैट भी है। मैं यही सोच के आया था कि एक बहुत अच्छी पॉश एरिया में जा रहे हैं और ओपन एरिया है, जिसमें जो है ना जाने पर अच्छा लगेगा, वॉक करने में सब चीज़ें। वो सब इंफ्रा जो बेसिक इंफ्रा है ना, वो बड़ा डिफ़ॉल्टी है। ऊपर से तो आपको टिप टॉप लगेगी, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप बेसिक देखोगे तो जो जिस तरह से वाटर लीकेज हो रही है, प्लास्टरिंग उखड़ गई हैं, बालकनी की प्लास्टर उखड़ते जा रहे हैं, ये सारी इसकी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लास्ट 4 ईयर से मैंने देखा है इसके ऊपर कामों पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। अभी भी वैसे का वैसे ही चल रहा है, और अभी भी कहीं से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। ना तो इमार से लिया गया, ना RWA से लिया गया। परेशानी क्या है जी, हमारे मेन गेट से ही परेशानी शुरू हो जाती है। पहले तो जो बिल्डर ने मेन गेट को बहुत नीचा बनाया है, तो पानी भर जाता है, सबसे बारिश जैसी होती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, पूरी रेलिंग, पूरे तकरीबन हर फ्लैट की रेलिंग गल चुकी हैं, और उसके बाद कुछ ये टाइलें टूटी हुई हैं, टाइल, और मतलब और भी कई ऐसी, जब पानी की प्रॉब्लम बताया है जैसे आपको, तो पानी की समस्या है। पानी गंदा पानी आता है टॉयलेट में और स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये हमारे जो ये डोर हैं UPVC, इनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है।
किसी का कब्जा टूटा हुआ है, और ये वुडन फ्लोर जो है वो भी किसी का निकला हुआ है, टाइलें टूटी हुई हैं। मतलब इमार ने जो इमारत, जैसे हमने इमार के कंपनी का नाम सुन के फ्लैट लिया था, उस तरह से हमें मतलब यहाँ हम सेटिस्फाई नहीं है इमार की सर्विस से जो है। मेरा नाम महेंद्र पाल है। मेरी टावर 2 है और 402 गुड़गांव ग्रीन एमआर। यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं, जैसे बाथरूम्स वगैरह में गंदा पानी आता है, टॉयलेट्स में स्मेल चढ़ जाती है, कहीं कहीं दिन उस टॉयलेट में जा नहीं सकते, बाल्टियों से पानी डालो। और बाकी लीकेज बहुत जगह है, जैसे कहीं बाथरूम में है, कहीं पे पोडियम के नीचे है, हर जगह पे ये काफ़ी प्रॉब्लम्स है। कहीं पे भी जैसे कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया तो उसमें ये तो बिल्डिंग तो गिरे ही गिरेगी, लेकिन पता नहीं कितने लोगों की कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब शॉर्ट होती है पूरी बिल्डिंग शॉर्ट हो जाएगी यदि लीकेज। बेसिकली हमारे जो प्रधान जी हैं और हम लोग हैं, जितने भी रेरा से रिलेटेड हैं, या इवन सीएम विंडो पे भी हमने कंप्लेंट भेजी है, रेरा में भी केस किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और इवन हमने जो इनकी सीनियर मैनेजमेंट है एमआर की, जो आई थिंक दुबई वगैरह में बैठी हुई, उनको भी मेल लिखे हैं, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। और जो इनका 5 साल का पीरियड है, ये शायद उसको कंप्लीट करना चाह रहे ताकि हम भाग जाएं और लोग मरे या ना मरे। हमने तो जो लेना था वो ले लिया, लोगों को जितना भी पैसा है वो खा के ये भागने के चक्कर में है, कोई भी सुनवाई नहीं है। जहां ये पूरी सोसाइटी अब बिल्डर के कारनामों से परेशान है, तो वहीं इन तमाम समस्याओं के हल को लेकर लगातार तमाम विभागों के चक्कर भी आरडब्ल्यूए के लोग लगा चुके हैं। चाहे उसमें हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की बात करें, रेरा की बात करें, डीसी की बात करें, या फिर रजिस्ट्रार दफ्तर की बात करें, तो ये लोग हर जगह अपनी गुहार और आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या जस की तस है। इतना ही नहीं, फर्जी RAW के जरिए बिल्डर ने लोगों के करीब 20 से 25 करोड़ रुपए भी खा लिए, जिसको लेकर आरडब्ल्यूए बिल्डर ने अपना बकाया 20 करोड़ से ज्यादा मांग रखी है। इसी को लेकर लगातार रेरा से लेकर तमाम विभागों में शिकायत के साथ साथ गुहार लगाई गई है। लेकिन यहाँ क्या करें, लोग कहते हैं कि जब पूरा सिस्टम सरकार और अधिकारियों के साथ साथ सब कुछ बिल्डरों से मिला हुआ है, यहाँ ना तो किसी की रुहाई है ना ही किसी की दुहाई, बस यहाँ सबको मिलकर डकारने हैं लोगों के पैसे। सर मेरा नाम संदीप फोगाट है, मैं यहाँ आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने सर ये 2018 में उससे आया था इस सोसाइटी का, और बिल्डर ने 2019 में यहाँ पे पोजीशन देने स्टार्ट कर दिए। तो जब हमें पता चला, जब हमने यहाँ रहना शुरू किया, तो हमें पता चला कि बिल्डर ने पहले ही एक RW रजिस्टर्ड करवा रखी है, जो बिल्कुल नकली आदमियों से, जो यहाँ के ना तो फ्लैट के मालिक थे, ना उनका कोई अता पता था, ना कभी हमने उनको देखा। तो हमने फिर बिल्डर से पूछा भी ये आदमी कौन है, कैसे आप बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हो। तो हमें पता चला कि बैंक अकाउंट जो है RWA के नाम पे जो खुलवा रखा था, वो भी एम्प्लॉई जो MR के थे, बिल्डर के एम्प्लॉई थे, वही उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो हमने फिर जिला रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल, CM ऑफिस में, CM विंडो पे हमने लगभग 2 साल तक हमने बड़ा संघर्ष किया। हमने DC ऑफिस पे, हमने हरेरा में, हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस पे हमने प्रदर्शन किए, धरने दिए, और हमने 45 दिन तक लगातार जो है सोसाइटी में भी हमने धरना दिया। जिसके बाद 17 सितंबर 2021 को, क्योंकि जो पुरानी RWA थी, जो बोगस RWA थी, उसका कार्यकाल जून 2021 में ख़त्म हो चुका था। उसके बावजूद सितंबर तक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। तो हमने जब बड़े प्रयास किए, तो फिर 17 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा और इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद 9 जनवरी 2022 को यहाँ पे इलेक्शन हुए, जिसमें मैं प्रधान निर्वाचित हुआ। उसके बाद भी बिल्डर ने 4-5 महीने तक जो है हमें कोई हैंडओवर नहीं दिया, कि कोई हमें बैंक अकाउंट का एक्सेस नहीं दिया, कोई खाता, किसी भी फ्लैट से संबंधित कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं करवाई। उसके बाद हम हरेरा में भी गए। हरेरा से हमें जब फिर ऑर्डर मिला, हमें हरेरा ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो है RWA को हैंडओवर करवाएं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फेल हो गया। फिर भी उसने बिल्डर की बोगस क्योंकि बोगस RWA के आदमी तो कोई थे नहीं जिनको हम कहीं पकड़ते या जिनको हम कहीं जाके मिलते, वो सब बोगस आदमी थे। तो हमने बड़े प्रयास किए। फिर हमने
जाके बड़ी मुश्किल से बैंक खाते का एक्सेस लिया। उसके बाद बैंक खाते का एक्सेस लेने के बाद हमने रेरा में केस डाला कि जो बिल्डर है इसने 4 साल हमारा जो अकाउंट चलाया जिससे करोड़ों रुपए, उसने कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए की तो उसने डायरेक्ट RWA के अकाउंट से बिल्डर ने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं। हमारा IFMS का पैसा है कम से कम 5-6 करोड़ रुपए। यहाँ पे जो बिल्डर के फ्लैट है, अब भी 40 से 50 फ्लैट ऐसे हैं जो बिल्डर ने हैंड ओवर नहीं दिए हैं, तो उनका पिछले 4 साल का मेंटेनेंस बिल्डर को देना है। तो एक पैसा बिल्डर ने कभी अपने फ्लैट के नाम पे नहीं दिया। यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वो जो भी बिजली का मीटर था, वो बिजली का जो कनेक्शन था वो बल्क सप्लाई का कलेक्शन था। बिल्डर ने कभी बिजली का पैसा नहीं दिया, सब बिजली अपने कंस्ट्रक्शन के कामों में सोसाइटी के RWA के पैसे से काम। अभी हमारा मोटा मोटा अनुमान ये है सर कि कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए जो है वो हमें बिल्डर से लेने हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्डर ने मेरे को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया। मेरा फ्लैट जिसकी मैं 2021 में पूरी पेमेंट कर चुका था, आज तक उसकी कन्वेंस डीड नहीं करवा रहा। मैंने रेरा में केस डाला कि रेरा ने आधे ऑर्डर दे दिया कि भैया कन्वेंस डीड आप क्यों नहीं करवा रहे इनकी, आप इसकी 60 दिन के अंदर कन्वेंस डीड कराओ। उसके बावजूद भी बिल्डर ने आज तक मेरी कन्वेंस डीड नहीं करवा रखी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बिल्डर के खिलाफ खड़ा रहा हूँ। क्या लगता है कि रेरा, DTP, तमाम डिपार्टमेंट मिले हुए बिल्डर? सर सब फेल हैं सर। ये चक्रव्यूह है एक, जो आपने महाभारत में अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंसा था, ये एक अधिकारियों का, सरकार का और बिल्डर का एक चक्रव्यूह है। अब DTP, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, आप चले जाओ 6-6 महीने, साल 1-1 साल की आपको तारीख मिलती है। अब RWA का कार्यकाल होता है 3 साल का। अब 3 साल तो वो घूमता रहेगा, कभी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कभी स्टेट रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कभी रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में। कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कानून जो HRS एक्ट सोसाइटी कानून बना रखा है, उस कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि किसी अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकें। इस सोसाइटी में कोई मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से अब लोग भी कहते नजर आ रहे हैं कि सोसाइटी में एक फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी कर एक ऐसे आशियाने का सपना देखा था जो पूरी तरह से पॉश और एक बेहतर वातावरण में होगा। लेकिन अब उन्हें लगता है उनका ये सपना अधूरा से रह गया। अगर आपकी सोसाइटी में भी कोई परेशानी है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपकी आवाज को वॉइस ऑफ RWA के जरिए उठा सकें। आपको हमारा एक खास शो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।